जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 3 अगस्त के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंसेस्टर प्लीज़ मुझे बताइए कि 3 अगस्त के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। 3 अगस्त के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके एंसेस्टर प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। एंसेस्टर प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए ये कार्ड क्यों आए हैं। आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब, इसके अलावा हेल्थ के लिए मैं कार्ड निकाल लेती हूँ। ओके चलिए देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है हाई प्रीस्टेस का कार्ड। इसका मतलब यह है कि आप लोग साइकिक इंट्यूटिव हो सकते हैं, आप लोग डॉक्टर हो सकते हैं, एनजीओज में हो सकते हैं, आप लोग टीचर्स हो सकते हैं, आप लोग नन हो सकते हैं, प्रीस्ट हो सकते हैं, पुजारी हो सकते हैं। ओके आप लोग न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं। जो भी काम कर रहे हैं काफ़ी शाइन कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं अपनी लाइफ को लेकर। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है जैसे आप फेक हैं, जैसे कि लोगों को आपकी प्योरिटी पे विश्वास नहीं होता है, लोग आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, आपकी बहुत बदनामी हो चुकी है क्योंकि इतना प्योर इंसान लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो बहुत सारे लोग आपसे जेलस भी हैं एंड बहुत सारे लोग आपको फ्री फंड में बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ओके चलिए, आपके पार्टनर के साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बस मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पर जो साइन सबसे ज़्यादा है वो है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मतलब सॉर्ड, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, या तो आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से। इम्पोर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 2, 5, 6, 8 एंड 5। 55 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड इसके अलावा बस यही दो नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओके तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत ही बुरा बिहेव किया हो सकता है, ईगो फाइट की हो सकती है, बहुत फॉर ग्रांटेड आपको लिया है, एब्यूजिव रिलेशनशिप भी किसी किसी का हो सकता है। लेकिन फाइनली इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये सब करके इनको मिला क्या। मतलब हमेशा ईगो फाइट का रिजल्ट यही होता है कि इंसान को जो लास्ट में उसको भले ही वो जीत जाए, जैसे कि ईगो आपने किसी के साथ दिखाया, अब आप जीत गए, तो होता क्या है कि ईगो जीतता है, वो आप नहीं जीतते हैं क्योंकि आप ईगो करने के लिए नहीं बने हैं। ओके उसमें लव हार जाता है। ओके तो यहाँ पे वही सिचुएशन है कि यहाँ पे सोल फ्लेम का कार्ड आ गया है, तो आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं ज़्यादातर एंड कुछ लोगों के लिए आप लोग डिवाइन कनेक्शन में हैं। ओके रीडिस्कवर ए लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। इनको फील हो रहा है जैसे इन्होंने अपने ईगो को तो बूस्ट कर लिया, ईगो को तो फीड कर लिया, लेकिन जो इनका लव था वो हार गया। एंड अब इनको फील हो रहा है जैसे कोई इंसान जीतने के बाद भी हारा हुआ फील करता है, तो वो इनकी हालत है कि अब ये अपने आप को कंप्लीट फील नहीं कर रहे हैं। अब ये इनको इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इनकी लाइफ से निकल गया है एंड ये उसको हर वक्त ढूंढते रहते हैं। जैसे कि अगर इनकी लाइफ में इनकी शादी भी हो चुकी है या ये सिंगल हैं, इनका किसी के साथ इनके लिए रिश्ते आ गए हो सकते हैं, तो ये सब में आप ही को ढूंढते हैं। ओके कुछ लोगों के लिए अगर आप लोग अनमैरिड थे, आप लोग लवर्स थे, तो फिर आपके पार्टनर ने किसी भी वजह से, जैसे इनको ये दिखाई पड़ा कि आप बहुत बाई द बुक चलने वाले हैं, आप गलत काम नहीं करते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि लोग कहते हैं कि मतलब सामने वाला इंसान इतना अच्छा है तो अब मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ। तो इस चक्कर में इन्होंने ऐसा किया है कि आपको ज़्यादा मतलब लव था शुरुआत में, लेकिन वो गलत डायरेक्शन में मुड़ गया। अब इनको लगने लगा कि मतलब सब चीज़ें
ईगो ईगो चलने लगा, इन्होंने आपको गलत समझा, फेक समझा, इनको लगा कि आप सिर्फ इनको शो ऑफ कर रहे हैं जबकि रियलिटी कुछ और है। एंड इसकी वजह से आप जब ये किसी और के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं तो हो ही नहीं पाते हैं, क्योंकि इनका आधा पार्ट तो आप हैं। तो जब तक वो पार्ट इनको मिल नहीं जाएगा ये खुद को कंप्लीट फील नहीं कर पाएंगे। आपने इनसे हमेशा लव किया है, आप बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं, सपोर्टिव हैं, आप इनके बचपन का प्यार हो सकते हैं। इनको तो ये भी दिखाई पड़ता है, फील होता है जैसे आपके साथ इनका सोलमेट कनेक्शन है। जिस तरह का कंफर्ट लेवल आपके साथ था, जिस तरह का एक वार्मथ, एक हीलिंग एनर्जी इनको आपसे मिलती थी, मतलब ये चाहे दुनिया में किसी से कुछ भी सिचुएशन डील करके आए हों, लेकिन जब ये आपसे मिलते थे तो ये बिल्कुल कूल एंड काम हो जाते थे। तो जो कंफर्ट लेवल आपके साथ था वो किसी और के साथ नहीं हो सका। ओके, एंड एक्सपेक्ट मिराकल। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये आपके बचपन का प्यार थे, फिर बीच में आप लोग बिछड़ गए। ओके, बिछड़ गए मतलब ये भी हो सकता है कि इनकी शादी कहीं और हो गई, आपकी शादी कहीं और हो गई। ओके, रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल, मिराकल विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं किसी तरह का कोई मिराकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि आप फिर से इनको मिल जाओ। क्या ऐसा हो सकता है? क्या मिराकल्स होते हैं दुनिया में? क्या फिर से इनकी ज़िंदगी में आ जाएं? क्योंकि इनको लग रहा है कि चांसेस काफ़ी कम हैं, इसी वजह से ये किसी मिराकल का वेट कर रहे हैं। अपने आप भी करने की हिम्मत नहीं है, तो फिर ये चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जो मतलब आप ऑटोमेटिकली इनके पास पहुंच जाओ। जैसे देख रहे हैं कि आप लोग वर्किंग हैं, आप लोग सेल्फ डिपेंड हैं, आप लोग काफ़ी मदरली नेचर के हैं। अगर आपका किसी के साथ डिवोर्स भी हो गया है तभी भी आपने चाहे अपने पार्टनर से मूव ऑन किया, चाहे आपका किसी के साथ डिवोर्स हुआ, आपने वहाँ पर अपनी सोल के साथ कोई समझौता नहीं किया, मतलब अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचे नहीं आने दिया। आपके अंदर जो भी टैलेंट था, जो भी गिफ्ट था, जो भी गॉड गिफ्ट थे आपके अंदर, जैसे आप टीचर्स हो सकते हैं, आप बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, आप क्रिएटिव हो सकते हैं, तो जो भी आपके अंदर टैलेंट था उस पर आपने काम किया एंड अपने आप को सेल्फ डिपेंड किया। ओके, डांस टू द सैक्रेड रिदम ऑफ लाइफ, मतलब आपको जैसा ईश्वर ने जो भी कंडीशन दी, जैसे कि होता नहीं है कि आपके साथ जो भी कंडीशन है आप हर हालत में ईश्वर को थैंक यू बोलते हैं, जिसे कहते हैं शुक्राना अदा करना, जिसे कहते हैं ग्रेटिट्यूड देना। हर हालत में खुश रहने वाली जो एबिलिटी होती है वो सबके अंदर नहीं होती है, वरना हर कोई खुश होता, क्योंकि ईश्वर ने अगर आपको सांसें भी दी हैं तो उसके लिए भी आपको थैंकफुल होना चाहिए। लेकिन लोगों की आदत होती है नाशुक्रा होने की, मतलब वो हर वक्त शिकायत करते रहते हैं, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। अरे कम से कम जो दिया है उसके लिए तो आप थैंक यू बोलिए, कभी तो आप थैंक यू बोल सकते हैं। ओके, लोगों को सब लोग थैंक यू बोल लेंगे, लेकिन ईश्वर को थैंक यू बोलना बहुत भारी पड़ता है। तो बस वही चीज़ है कि आपने ऐसा नहीं किया। आपने क्या किया, जो आपको मिला, जैसे मिला, आपने उसके लिए थैंक्स अदा करके अपनी लाइफ को ग्रो किया है। इस वजह से आपकी लाइफ बहुत फ्रूटफुल भी है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड ऐसी पावर होती है कि जितना आप देते हैं उतना टेनफोल्ड होके आपके पास आती है। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए मैं देख लेती हूँ। देखिए यहाँ पर आप लोग किसी एनजीओ से जुड़े हो सकते हैं, आप काउंसलर हो सकते हैं, आपकी बुके शॉप हो सकती है, आप किसी क्रिएटिव काम में इन्वॉल्व हैं जैसा कि मैंने बताया था। तो प्रेजेंट टाइम में आप कुछ स्टक पोजीशन में दिखाई पड़ रहे हैं। आपने अपने आसपास बाउंड्रीज लगा रखी हैं क्योंकि आप ज़्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा आप अपने तक रहते हैं, मतलब अपनी चीज़ें अपने तक रखते हैं। एंड इसी वजह से देखिए यहाँ पे ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। आप बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, आप बहुत जल्दी जल्दी रिच होना चाहते हैं, वेल्दी होना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हैं। इस वजह से आपने काफ़ी चीज़ों को अपने तक रखा है, ज़्यादा आप किसी से इस बारे में डिस्कस करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि शायद आपका विश्वास नहीं है सब लोगों पर एंड आपको लगता है कि लोग आपको हार्म कर सकते हैं। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिखाई पड़ रहा है नाइट। जस्ट अ मिनट। कुछ लोगों के लिए ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि आपको लगता है जैसे आपके काम पे किसी ने नज़र लगा दी है, या फिर आपका काम उस स्पीड से नहीं चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। ओके, तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप जो है थोड़ा सा, मतलब आप ब्लॉकेज फील कर रहे हैं कि जितनी स्पीड होनी चाहिए, जितनी सक्सेस होनी चाहिए उतनी आपको नहीं मिल रही है। तो अब बेटर ये है कि आप थोड़ी सी बाउंड्रीज सेट कीजिए, सबको सब कुछ ना बताइए। अगर आपने ऐसा किया तो फिर लोगों की बुरी नज़र आपके ऊपर लग सकती है।
ओके। तो आप लोग सक्सेस भी पाएंगे, ग्रो भी करेंगे, लेकिन अगर आप ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। यस, यहाँ पे आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी परेशान हैं। इनकी लाइफ में अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि इन्होंने ईगो को जीता है ना। अब आपको दोनों में से एक चॉइस चाहिए होती है कि आप ईगो चाहिए या लव चाहिए। आपके पार्टनर ने चूज़ कर लिया कि इनको ईगो चाहिए, तो अब लव गायब हो चुका है। ये देखिए, कोई नहीं है इनकी ज़िंदगी में जो इनसे इतना प्यार करे। जो आपने इनको सर आँखों पे रखा था, इतना कोई और रखेगा? नहीं रखेगा। तभी इनको रियलाइज़ हो रहा है। यस, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। ये कोशिश कर रहे हैं कि इनके अंदर इतनी हिम्मत आ जाए कि ये आपका सामना कर सकें, आपके सामने अपने प्यार का इजहार कर सकें, आपको बता सकें कि आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन ये करना आसान नहीं है, क्योंकि ये इगोइस्ट हैं। इगोइस्ट जो इंसान होता है वो, ईगो मतलब वही चीज़ है, रस्सी जल जाती है लेकिन बल नहीं जाते हैं। बस वही चीज़ है कि इंसान टूटना पसंद करेगा लेकिन झुकना नहीं। तो अब यहाँ पे अभी देखते हैं, इनके फाइनेंसेस काफ़ी डाउन हो गए हैं। आप किंग की पोजीशन में हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं वो पेज की एनर्जी में हैं। तो समझ जाइए, एक तो ये काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट भी हो गए हैं। जब कोई इंसान झुकता है तो उसका कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो जाता है। अब ये बात देखिए, एक चीज़ होती है, अगर आप लव में हैं, अगर आप किसी से ट्रू लव करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको झुकना बुरा नहीं लगता है, क्योंकि ना आपकी नज़र में उसे झुकना कहते हैं, ना दूसरा इंसान ये सोच के खुश होता है कि देखो मैंने इसको झुका दिया। तब वहाँ पे झुकना बुरा नहीं होता है। लेकिन जब कोई ईगो वाला इंसान झुकता है तो उसके वो अपनी नज़रों में काफ़ी ज़्यादा छोटा फील करता है। एंड इनके तो फाइनेंसेस भी काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। पहले ये काफ़ी रिच रहे होंगे, पहले काफ़ी वेल्दी हो सकते हैं आपके पार्टनर, लेकिन अब जो है, यस, एनिमल गार्जियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। इनकी इंट्यूशन कह रही है कि ये अगर आपके पास आएंगे तो आप इनको माफ़ कर देंगे, या इनको आपके पास जाना चाहिए, एटलीस्ट बात करनी चाहिए। कुछ नहीं होगा तो कुछ तो होगा, मतलब एटलीस्ट कुछ तो पता चलेगा कि आपके दिल में क्या है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई पड़ रहा है कि आपने बिल्कुल चुप्पी साध ली है। आप इनको पता ही नहीं लगने दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं, क्या चाहते हैं, क्या नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इनको लग रहा है कि अगर ये एक बार आपसे बात करते हैं तो एटलीस्ट इनको कुछ आइडिया हो जाएगा कि क्या दिक्कत है, मतलब किस तरीके से आप मानेंगे। मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। आप काफ़ी ज़्यादा मुझे फंसे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कोई ऐसा ट्रैप है, कुछ ऐसी चीज़ों में आपने अपने आप को जकड़ रखा है जो सिर्फ आपका मेंटली है। मतलब कि जैसे आपने अपने आप को बेवजह बहुत सारी, जैसे किसी कैद में कर लेना। ओके, या तो आपके ऊपर कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक है, कुछ नेगेटिविटी है जिसने आपको ट्रैप कर लिया है। आपकी शादी नहीं हो पाए, या आप ब्लाइंड फोल्ड हो जाएं, आपकी कुछ समझ में ना आए, आपका दिमाग काम नहीं करता है कि आप करें तो क्या करें। कभी आपको लगता है कि इनके साथ कनेक्ट होना चाहिए, कभी आपको लगता है कि मुझे न्यू चाहिए। ओके, ट्रैवलर का कार्ड आ गया है, मूव इन ए न्यू डायरेक्शन। आपसे कहा जा रहा है कि थोड़े टाइम के लिए, देखिए कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आप किसी नए पार्टनर को चाहते हैं। आपने उस इंसान के साथ बहुत दुख झेले हैं, तो आप इनको बिल्कुल नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कोई नया इंसान आए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके घर में कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है, कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक है, तो आप कहीं पर घूम कर आइए, कहीं पर टहलिए, थोड़ा सा घर से निकलिए। जाएंगे आप, ट्रैवलिंग करेंगे तो ये एनर्जी ख़त्म होगी एंड आप सोचने समझने की शक्ति आपके अंदर डेवलप होगी। ओके, तीसरी चीज़ ये है कि आप कुछ अनवांटेड चीज़ों में फंसे हुए हैं, तो उनसे आपको निकलने की ज़रूरत है। आप कोई ट्री नहीं है जो एक जगह पे मतलब आपकी जड़ें बन गई तो आप हिल नहीं सकते। आप इंसान हैं, आप जहाँ चाहें जो चाहें कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आप इनके साथ कनेक्ट होइए। जो आपका दिल कर रहा है, आप खुद इतने इंट्यूटिव हैं कि आपका दिल आपको बता देगा कि आपको क्या चाहिए, लेकिन आपको दिल की सुननी पड़ेगी। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।